हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लामिंगो चैप्टर द लास्ट लेसन जो अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा लिखा गया है उसे हिंदी में बताऊंगी। ये स्टोरी लिखी गई थी फ्रेंच प्रूशियन वॉर के समय, जब जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया था। इस स्टोरी में बताया गया है कि वहाँ के लोग, टीचर और बच्चों के लाइफ में कैसा प्रभाव पड़ा जब बर्लिन से ऑर्डर आया था। ये स्टोरी शुरू होती है फ्रांस नाम के लड़के से, जो उस सुबह अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है और उसके मन में अपने टीचर मिस्टर हैमल के फटकार का डर होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे सवाल पूछेंगे और फ्रांस पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्यों ना कुछ समय क्लासरूम के बाहर बिताया जाए, क्योंकि दिन बहुत अच्छा था, चिड़िया चहचहा रहे थे और खुले मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स परेड कर रहे थे। ये सारी चीज़ें फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, पर फिर भी उसने अपने स्कूल के लिए जल्दी किया। और जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तभी उसने बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ देखा और पिछले 2 साल से जितने भी बुरे खबर आए हैं वो सारे बुरे खबर उसी बुलेटिन बोर्ड पे आए हैं, चाहे वो लॉस्ट बैटल यानी हारी हुई जंग या फिर किसी तरह का ऑर्डर ही क्यों ना हो, वो सारे न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड पे आए हैं। तो फ्रांस बिना रुके सोचता है कि अब क्या हो सकता है। जब वो वहाँ से गुजर ही रहा था कि ब्लैक स्मिथ यानी लोहार और उसके कुछ चेले समाचार पढ़ रहे थे और तभी उन्होंने फ्रांस को कहा कि इतनी जल्दी भी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत समय है अपने स्कूल पहुँचने के लिए। तो फ्रांस को लगता है कि शायद वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने स्कूल के लिए बहुत लेट था। फिर भी किसी तरह वो हाँफते हुए मिस्टर हैमल के गार्डन तक पहुंचा और यूजुअली जब भी स्कूल शुरू होता था तो बहुत तरह की आवाज़ सुनाई दी जा सकती थी, जैसे डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन का रिपीट होना जोर से कोरस में, या फिर टीचर का रूलर को टेबल पे हिट करना। ये सारी आवाज़ें सड़क तक सुनाई दी जा सकती थी और फ्रांस ने सोचा कि इन्हीं आवाज़ों के बीच वो जल्दी से अपने क्लासरूम चला जाएगा और अपने डेस्क पे बैठ जाएगा, ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो अपने क्लास लेट आया था। पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ एकदम शांत था, एकदम क्वाइट था, मानो जैसे संडे मॉर्निंग हो। फिर फ्रांस ने अब विंडो से देखा कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपने प्लेस पे बैठे हुए थे और मिस्टर हैमल अपना रूलर लिए हाथ में चल रहे थे। फ्रांस ने डोर खोला और वो क्लासरूम के अंदर गया। वो बहुत अशेम था और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिस्टर हैमल उसे डांटे नहीं क्योंकि वो लेट आया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने बहुत अच्छे से उसे कहा कि जाओ अपने प्लेस पे जल्दी बैठ जाओ। जब फ्रांस अपने प्लेस पे बैठ गया तो उसने देखा कि मिस्टर हैमल अपना सुंदर हरा कोट, गोटेदार शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, जो उन्होंने प्राइज डेज और इंस्पेक्शन के अलावा कभी नहीं पहना करते थे। द होल स्कूल, पूरा स्कूल एकदम स्ट्रेंज और सीरियस नज़र आ रहा था। पर सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फ्रांस के लिए था बैक बेंचेस में देखना। बैक बेंचेस हमेशा ही एम्प्टी, खाली रहते थे, पर उस दिन बैक बेंचेस पे विलेज पीपल, गांव के लोग आके बैठे हुए थे। सब कोई बहुत उदास नज़र आ रहे थे। और जब फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि मिस्टर हैमल अपनी चेयर पे बैठते हैं और बहुत ही जेंटल टोन में वो कहते हैं, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन होगा जो मैं आप सबको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एल्सेस एंड लोरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि कल से नए मास्टर आएंगे और इसीलिए वो चाहते थे कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि वो लास्ट फ्रेंच लेसन था। ये एक थंडर क्लैप था फ्रांस के लिए। उसने बहुत अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था। उसने सोचा नहीं था कि टाउन हॉल के पास जो नोटिस लगा हुआ है वो यही नोटिस हो सकता था। फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने चिड़िया के अंडों को खोजने के लिए या फिर सार पे स्लाइड करने के लिए अपने लेसन्स मिस करता था, उसे छोड़ करके जाता था और वो हार्डली जानता था फ्रेंच लिखना। उसके बुक्स जो उसे बहुत बेकार लगते थे कुछ समय पहले, और उसके ग्रामर और हिस्ट्री बुक जिसे कैरी करने में उसे बोझ की तरह लगता था, वो सारे अब उसके लिए एक ओल्ड फ्रेंड की तरह हो गए थे जिसे वो खोना नहीं चाहता था। और मिस्टर हैमल भी, जैसे कि मिस्टर हैमल नेक्स्ट डे उस कंट्री को छोड़ के जाने वाले थे और फ्रांस उन्हें कभी दोबारा देख नहीं पाता। ये सारी सोच फ्रांस को मिस्टर हैमल का रूलर और उनका स्ट्रेंज नेचर भुला दिया। फ्रांस सोच रहा था कि मिस्टर हैमल ने जो ड्रेस पहना है वो लास्ट लेसन के सम्मान के लिए उन्होंने पहना है, और तब वो समझ पाया कि गांव के जो लोग हैं वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो उन्हें भी बुरा लग रहा था
कि अब वो अपना लैंग्वेज ना ही बोल पाएंगे, ना ही आगे सीख पाएंगे। और उन्हें इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने स्कूल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वो कभी स्कूल नहीं गए अच्छे से। और इसीलिए भी क्योंकि वो उनका तरीका था मिस्टर हैमल को थैंक करने का, क्योंकि मिस्टर हैमल ने अपना 40 इयर्स उस स्कूल को दिया था। और इसीलिए भी क्योंकि वो अपने कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे थे जो अब उनका नहीं था। जब फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसका नाम पुकारा जाता है, अब उसकी बारी थी पार्टिसिपल्स रिसाइट करने की। पर फ्रांस जो फर्स्ट ही 2 अक्षर पे वो लड़खड़ा जाता है, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ तो पता नहीं होता है, इसीलिए वो आगे कुछ बोल नहीं पाता है और सिर्फ सिर झुकाए खड़ा रहता है। फिर मिस्टर हैमल उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, पर तुम्हें खुद में बुरा लगना चाहिए क्योंकि तुमने खुद को हमेशा कहा है कि तुम्हारे पास बहुत समय है सीखने के लिए, पर देखो आज हम सब कहाँ आ गए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अब उनके पास समय नहीं होता है खुद का लैंग्वेज सीखने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि यही ट्रबल है एल्सेस की, यही परेशानी है एल्सेस के साथ, वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कल पे टाल देते हैं। वो कहते हैं कि वो कल सीखेंगे। और वो लोग जो बाहर से आएंगे और वो हक से तुम्हें कह सकते हैं कि तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, पर ना ही तुम ठीक से फ्रेंच बोलना जानते हो, ना ही तुम ठीक से फ्रेंच लिखना जानते हो। वो फ्रांस को ये भी कहते हैं कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी गलती फ्रांस की नहीं थी। वो अगर ना ही ठीक से बोलना जानता था फ्रेंच, ना ही लिखना जानता था, तो इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं थी। मिस्टर हैमल इस चीज़ के लिए खुद को भी ब्लेम करते हैं और भी दूसरे लोगों को वो ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने ईगर नहीं थे तुम्हारे पढ़ाई को लेके, वो तुम्हें कुछ पैसे के लिए खेत भेज दिया करते थे काम करवाने के लिए। और मिस्टर हैमल खुद को भी ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि और मुझे भी जब अपने पौधों में पानी डलवाना होता था तो मैं तुम्हें भेज दिया करता था, और जब भी मुझे फिशिंग करने का मन होता था तो मैं तुम्हें छुट्टियां दे दिया करता था। आगे मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही सुंदर भाषा है पूरे विश्व में, बहुत ही क्लियरेस्ट है, बहुत लॉजिकल, बहुत रीजनेबल लैंग्वेज है। और वो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए और हमें इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी कंट्री के स्लेव बनते हैं तो हमारी भाषा, अगर हम अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं, एज लॉन्ग एज वी होल्ड आवर ओन लैंग्वेज, तब तक ऐसा है मानो हमारे पास अपने जेल की चाबी हो, तब तक मानो वी हैव द चांस टू बी फ्री, वी हैव द की फॉर आवर ओन फ्रीडम। आगे मिस्टर हैमल ग्रामर लेसन खोलते हैं और वो ग्रामर लेसन रीड करते हैं। फ्रांस बहुत ही अमेज्ड होता है कि उसे लेसन बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत ईजिली समझ आया। तो तभी फ्रांस सोचता है कि उसे आज इसलिए समझ आ गया क्योंकि उसने बहुत केयरफुली सुना था, और पहले उसे इसलिए नहीं समझ आता था क्योंकि शायद उसने कभी इतने अच्छे से सुना ही नहीं, और इसीलिए भी क्योंकि मिस्टर हैमल ने इतने पेशेंस के साथ कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं। फ्रांस को लगता है कि मिस्टर हैमल अपना पूरा नॉलेज, जितना भी नॉलेज उनके पास था, वो इकट्ठे अपने सारे स्टूडेंट्स को एक बार में दे देना चाहते थे जाने से पहले। आफ्टर ग्रामर दे हैड द लेसन इन राइटिंग, और उस दिन मिस्टर हैमल ने न्यू कॉपीज़ साथ में लाया था जिसमें लिखा था फ्रांस एल्सेस। और फ्रांस के लिए ये सारे कॉपीज़ फ्लैग की तरह लग रहे थे जो पूरे क्लास में लटके हुए थे एट द टॉप ऑफ द डेस्क्स। होल क्लास में, पूरे इन द होल क्लास, द ओनली साउंड दैट कुड बी हर्ड वाज ऑफ स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही आवाज़ पूरे क्लास में गूंज रहा था, वो था पेपर पे पेन का स्क्रैच होना। जो बच्चे राइटिंग लिख रहे थे, सिर्फ पेन का स्क्रैच जो पेपर पे हो रहा था, सिर्फ वही आवाज़ पूरे क्लास में गूंज रहा था। एक समय बीटल्स भी अंदर आए, पर किसी ने उस पर अटेंशन नहीं दिया, किसी ने उस पर फोकस नहीं डाला। और कुछ समय बाद छत के ऊपर पिजन्स कू कू, बहुत धीरे धीमे स्वर में वो लोग कू कू कर रहे थे। और तभी फ्रांस ने सोचा कि विल दे मेक सिंग इन जर्मन इवन पिजन्स, जो न्यू रूलर्स आएंगे क्या वो पिजन्स को भी जर्मन में गाने बोलेंगे। और सिंस एवरीवन इवन द एनिमल्स हैव अ लैंग्वेज, एनिमल्स के भी लैंग्वेज होते हैं, तो फ्रांस सोचता है कि व्हाट माइट न्यू रूलर डू, वो क्योंकि उन लोग का लैंग्वेज फ्रेंच से जर्मन में रिप्लेस्ड हो गया था। तो फ्रांस सोचता है कि क्या वो लोग पिजन्स पे भी फोर्स करेंगे अपना लैंग्वेज चेंज करने के लिए, जिस तरीके से उनको फोर्स किया गया था लैंग्वेज चेंज करने के लिए। नेक्स्ट
यहाँ पे फिर जब भी फ्रांस अपने लिखते लिखते जब वो ऊपर देखता था मिस्टर हैमिल की ओर, तभी वो पाता था कि मिस्टर हैमिल क्लास में जितने भी चीज़ थे वो हर चीज़ को वो बहुत बारीकी से देख रहे थे, एज इफ वो सारी चीज़ को अपने मन में एकदम फिक्स कर देना चाहते थे जाने से पहले। फिर फ्रांस ने फील किया कि मिस्टर हैमिल के लिए कितना हर्टिंग होगा, कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा इस प्लेस को छोड़ के जाना, क्योंकि उन्होंने इस प्लेस पे अपना 40 इयर्स बिताया अपने गार्डन के साथ, विंडो और उनका क्लासरूम और वो वॉलनट ट्रीज जो उनके गार्डन में हैं और एक होप वाइन प्लांट जो उन्होंने खुद प्लांट किया है। इन सब चीज़ को छोड़ के जाना उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा। उसके बाद दे हैड द लेसन इन हिस्ट्री और बच्चे जो थे वो अपना लेसन याद कर रहे थे और वहाँ पे एक बूढ़ा हॉस्टर था जो अपना चश्मा लगा के उनके साथ अक्षर को पढ़ने का कोशिश कर रहा था और पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज़ कांप रही थी। इससे पता चल रहा था कि वो रो रहा था। वो रो इसीलिए रहा था क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अब वो अपना लैंग्वेज ना ही बोल पाएगा, ना ही सीख पाएगा, ना ही लिख पाएगा और इसी वजह से वो रोने लगा। और ये सारी चीज़ें क्लास में जो हो रही थी वो बहुत मनोरंजक थी। ये देखना जो ओल्ड हॉस्टर रो रहा था, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए बहुत मनोरंजक अनुभव था फ्रांस के लिए और सभी हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। उसके बाद जो है चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। इसके बाद धार्मिक पूजा पाठ, ईसाइयों का पूजा पाठ शुरू हुआ और ठीक उसी समय पुरुषन सोल्जर्स जो थे वो परेड से लौट रहे थे और तभी मिस्टर हैमिल ब्लैक बोर्ड की ओर खड़े हुए और उन्होंने चॉक का पीस लिया और जितना लार्ज और जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा लॉन्ग वाइवे ला फ्रांस, दैट इज़ लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड फिर उन्होंने अपना सर वॉल की तरफ झुकाया और सबको अपने हाथों से इंडिकेट किया कि क्लास ख़त्म हो चुका है, आप सब जा सकते हैं। Thank you friends. Hope this will be helpful to you. Please do subscribe for more English lesson.